अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बुल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मोहतरम, मेरे गयूर नौजवानों, अजीज नौनिहालों, खातीन इस्लाम और पीराने नेक अंजाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि उसने इस बाबरकत मजलिस में हमें कुछ कहने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत से इस दुआ के साथ मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज्यादा हमें और तमाम सामीन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये मजलिस बहुत ही मुतबर्रक है और इस माना करके इसकी अहमियत और बढ़ जाती है कि इस मजलिस का जो इनेकाद हो रहा है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह है, यानी बैतुल्लाह की निस्बत से इस मजलिस का इनेकाद किया गया है। बिलाशुबा दुनिया के अंदर जितनी भी जगहें हैं, जितने भी मकामात हैं, तमाम जगहों और मकामात में सबसे बेहतरीन जगह जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया है वो मस्जिद है। इसलिए और चीजों के मसाइल और मस्जिद के मसाला के अंदर बहुत फर्क है। और जगहों पर कुछ न कुछ गुंजाइश रहती है, लेकिन मसाजिद के सिलसिले में जो मसाइल हैं वो बहुत ही हद दर्जा मुहताज है।
हम और आप उसकी अहमियत को नहीं समझते हैं, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए कि मस्जिद की एक एक शय इतनी मुतबर्रक है कि उसको दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हत्ता कि मस्जिद के अंदर एक झाड़ू भी है, उसे किसी दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन हम और आप के अंदर न वो इल्म है और जहालत इतनी भरी हुई है कि धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने निजी कामों में भी मस्जिद की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह, कि मस्जिद की तामीर वही करता है जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जिसका यौम आखिरत के ऊपर ईमान है, जो नमाज की पाबंदी करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने माल दिया है, वुसअतें अता की है तो ज़कात अदा करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही डरता है। गोया अल्लाह तबारक व तआला ने मसाजिद की तामीर में हिस्सा लेने वाले की तारीफ और तौसीफ इसके अंदर बयान की है कि मस्जिद की तामीर के अंदर जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता करता है, जो अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाए रहता है, जिसे ईमान और यकीन है यौम आखिरत के ऊपर, उसे ये तौफीक मिलती है। और ये इसलिए तारीफ और तौसीफ के काबिल है, इसलिए कि वो तामीर कर रहा है ऐसी जगह का, वो तामीर कर रहा है ऐसे मकान का, वो तामीर कर रहा है ऐसी जगह पर जो जगह अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दुनिया की सारी जगहों में बेहतरीन है, जो मकान अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दुनिया के सारे मकानों में सबसे बेहतरीन है। इसीलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि तआला मसाजिदुहा, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक दुनिया की सारी जगहों में से अगर कोई जगह महबूब है तो मस्जिद है। वो अबगदुल बिलादी इलल्लाहि तआला अस्वाकुहा, और दुनिया की जगहों में अगर कोई जगह बुरी है तो वो बाजार है। मालूम हुआ कि मस्जिद दुनिया की सारी जगहों में बेहतरीन है। यही वजह है मस्जिद बेहतरीन है। मस्जिद अल्लाह का घर है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निस्बत है। इसीलिए मस्जिद बनाने वाला सारे लोगों में बेहतरीन है, मस्जिद बेहतरीन है, इसलिए तामीर में हिस्सा लेने वाला औरों से बेहतरीन है। मस्जिद सबसे अच्छी जगह है, इसलिए मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वाला दुनिया के सारे लोगों से अच्छे है। लोगों, हम कमाते हैं, अपने घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कई मंजिला बिल्डिंग तैयार करते हैं बड़े ही फख्र के साथ। लेकिन लोगों, बगल में हमारी मस्जिदें होती है, वैसी नहीं होती, इसलिए कि हमें तौफीक ही नहीं है। आप जानते हैं ये कोई मामूली अमल नहीं है। सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व सलाम खाना काबा की तामीर फरमा रहे हैं। अपने हाथों से खाना काबा की तामीर फरमा रहे हैं।
दीवार ऊंची होती जा रही है, पत्थर पर चढ़कर खाने काबा की तामीर फरमा रहे हैं। जिस पत्थर पर चढ़कर सैयदना हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना काबा की तामीर फरमाई, उस पत्थर को नसीबा जाना, उस पत्थर का मकाम मालिक ने इतना बड़ा कर दिया कि हज करने वाले तमाम हाजियों को हुक्म हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। पत्थर, जिस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अपने कदम मुबारक को रखा, खाने काबा की तामीर की, पत्थर को मकाम मिला लोगों कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ऐ हाजियों, अगर तुम हज करने जाते हो तो तुम्हें दोबारा अदा करना। तो उस पत्थर का इतना बड़ा मकाम है, जिस उस पत्थर पर चढ़कर जिस नबी ने खाने काबा को तामीर किया, लोगों उसका कितना बड़ा मकाम बढ़ा। इसलिए मैंने कहा कि मस्जिद की तामीर कोई मामूली चीज नहीं है, नबी की सुन्नत है। सिर्फ अपने नबी नहीं, आपको याद होगा, चूंकि हमारे मेहमान खुसूसी आ चुके हैं, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, बस 3 मिनट और दे दीजिए। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का में रहना तो बर कर दिया कुफारों मुशरिकीन ने, मैं घुमा दूंगा, रुक जाओ, बैठे रहो। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ कि मेरे प्यारे हबीब मदीना चले जाइए, मक्का को छोड़कर हिजरत कर जाइए। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। जाने के बाद सबसे पहली जरूरत जो प्यारे आका ने महसूस की, कहा मेरे सहाबा देखो, कहीं कोई जगह देखो जहां मस्जिद बने। सहाबा से अर्ज किया, ऐ मेरे जानिसारों, ऐ मेरे फिदाकारों, ऐ मेरे चाहने वालों, जाओ जगह का इंतखाब करो जहां एक मस्जिद की तामीर करनी है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी जमीन को मस्जिद बनाया है, सजदा कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन लोगों मस्जिद की बात है। अपने घर में जो नमाज अदा करेंगे और मस्जिद में नमाज अदा करेंगे, सवाब में फर्क हो जाता है। मस्जिद नबी में जो नमाज अदा करेंगे, खाना काबा में अदा करेंगे, फर्क हो जाता है, सवाब कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, सहाबा से अर्ज किया जगह का इंतखाब करो। सहाबा ने जगह का इंतखाब किया। एक जगह पर लगभग 100-125 गज की जमीन का टुकड़ा मिला। प्यारे आका ने मुआयना किया, कहा कि हाँ ये जगह मस्जिद के लायक है। प्यारे आका ने फरमाया कि आखिर जमीन का मालिक कौन है, उसको बुलाया जाए। बुलाया गया। 2 यतीम बच्चों का, एक का नाम सुहेल है, सहल, और 2 यतीम भाइयों की ये जमीन थी। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि खुशनसीब ये जगह वो है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद के लिए कबूल कर लिया है। बताओ ये जगह मस्जिद के लिए तुम हदिया करोगे? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था, दोनों यतीम बच्चों ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये जमीन क्या, अगर जान भी मांगेंगे, जान भी हाजिर है, इस जमीन की कोई कीमत नहीं है।
आपकी ज़बान से निकला हुआ जुमला वापस नहीं जाएगा, कोई एवज नहीं लिया जाएगा। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि ये दोनों यतीम बच्चे हैं, आखिर इनकी किफालत का भी मसला है। सहाबा में ऐलान किया, बताओ मेरे जाने सारों, बताओ आज मस्जिद तामीर होनी है, इसी सरजमीन पर होनी है, इन यतीम बच्चों की जमीन पसंद कर ली गई है, ये दोनों यतीम हैं, दोनों की किफालत का भी मसाला है कोई मेरा शहदाई जो इस जमीन को उजरत पे खरीद। ऐलान किया, सोचा कि जमीन की उजरत मिल जाएगी, बच्चों को दे दिया जाएगा, ये यतीम है। सारे सहाबा सब कुछ तो अपना छोड़कर मक्के में आए, कुछ तो था नहीं। काफी देर के बाद लोगों एक वो आवाज सहाबा के मजमे से निकली, वो कोई मामूली शख्स की आवाज नहीं थी, जो मज़हब इस्लाम के लिए हमेशा आगे रहने वाला शख्स, नबी की हराम पर कुर्बानी देने वाला शख्स, जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ऐलान किया, अल्लाह के रसूल मैं इस जमीन को खरीदने के लिए तैयार हूं, उसकी उजरत देने के लिए तैयार हूं। अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक का कहना था, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ सिद्दीक, आज भी तुम सबकत ले गए, कयामत तक वही मस्जिद नबवी तामीर हुई, वही मस्जिद नबवी है। लोगों, जमीन खरीदी गई, उजरत मासूम को दिया गया, उन दो यतीमों को उजरत दे दिया गया। तामीर का मसला था, मिस्त्री कहां से आएगा, मजदूर कहां से आएगा। प्यारे आका ने कहा सब अपना हाथ लगाओ। सारे सहाबा मिल गए, कोई पत्थर उठा रहा है, कोई पत्थर को तराश रहा है, कोई गाड़े बना रहा है, तामीर में लग गए। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दस्ते मुबारक से पत्थर को उठा रहे थे, मस्जिद नबी की तामीर कर रहे थे। ऐ लोगों, यही नहीं, हजरत खुबाब को देखा कि दो पत्थर उठाए हुए हैं। प्यारे आका ने फरमाया, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, सारे इतना भारी पत्थर है, एक एक पत्थर उठा रहे हैं, तुम दो पत्थर एक बैग उठा रहे हो, आखिर कहीं गिर गया तुम्हारा पांव जख्मी हो जाएगा। जवाब था, ऐ अल्लाह के रसूल, ये एक तो मैं अपना हिस्सा उठा रहा हूं और एक आपकी मोहब्बत में उठा रहा हूं। लोगों, ये वो मोहब्बत थी, सहाबा की जानेसारी थी, जिसने मज़हब इस्लाम को अरब से लेकर अजम तक पहुंचाया। सारी दुनिया में आज भी मज़हब इस्लाम का बोलबाला हो रहा है, ये उनकी जानेसारी थी। सहाबा अपने हाथों से तामीर मस्जिद नबी कर रहे हैं, वही मस्जिद नबी तैयार हुई जो आज मस्जिद नबी है। जानते हैं उस मस्जिद नबवी में जो एक रकात नमाज पढ़ता है और मस्जिदों में 50,000 रकात नमाज के बराबर उसे एक रकात का सवाब मिलता है। तो मस्जिद तामीर ये है लोगों, क़यामत तक जब तक सजदे होते रहेंगे, जब तक ईमान वाले सर को झुकाते रहेंगे, सर को झुकाते रहेंगे, हर एक का सवाब उन मजहब इस्लाम के शहदाइयों को मिलता रहेगा। इसीलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ
लेकिन ऐसे जब मौके आते हैं तो आप सारे साहबा से सबकत ले जाया करते हैं। आज भी आप ही सबकत ले गए। लोगों, ये मस्जिद नबी इसीलिए कहा है कि मस्जिद नबी की तामीर का ये हाल है, सहाबा अपने हाथों से कहा। लेकिन आज हमारा आपका क्या हाल है? चंदा 100 रुपए देने में कतराते हैं। प्यारे आका खुद अपने हाथों से तामीर कर रहे हैं। हमें पैसे पर कोई मजदूर नहीं मिलता, मजदूरी करने को तैयार नहीं होता। अल्लाह के बंदे, अगर ईमान जिसके कल्ब में होगा, जो में आखिरत पर यकीन होगा, कुरान ने ऐलान किया यही लोग मस्जिद की तामीर करते हैं। अगर आप हिस्सा नहीं लेते हैं, इसका मतलब यह है कि आपका कल्ब ईमान से आरी और खाली है। हज़रत गिरामी, इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन बना लिल्लाही बैतन बनल्लाहु लहू फिल जन्नह, कि जो अल्लाह तबारक व तआला का घर इस दुनिया में बनाता है, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए महल तैयार कर देता है। अभी आपने अजीज मोहतरम पेशरो से सुना कि कहा कि महल छोटा हो या बड़ा, एक हदीस में आया है कि छोटी भी मस्जिद बनाएगा तो रब उसे महल तामीर कर देगा, बड़ी बनाएगा उसके लिए भी महल तामीर है। बल्कि एक रिवायत में तो ये आया है कि चील जो घोंसला बनाता है, उस कदर भी अगर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे भी आलीशान मकान जन्नत के अंदर अता फरमाएगा। आपने सुना होगा, एक दो बात और बयान करके अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसलिए कि हम तो आपके गांव के हैं, रहने वाले, सुनते रहते हैं। हजरत क्या कहते हैं, खलीफा हारून रशीद का वाकया है। उसमें लिखा है कि एक क्या कहते हैं अब्बासी खलीफा में से बगदाद के अंदर उसने ऐलान किया कि मैं अपने खर्चे से एक मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ। ऐलान करवा दिया आज कि मैं अपने खर्चे से, अपने निजी कमाई से मस्जिद की तामीर करना चाहता हूँ। खबरदार कोई इसके अंदर कोई चंदा नहीं देगा, कोई एक चुटकी कोई सामान नहीं देगा, अपने खर्चे से तामीर करना चाहते। ऐलान कर दिया, इंजीनियर बुलाए, क्या कहते हैं मजदूर आया, तामीर शुरू हो गई। एक बेचारा मजदूर था, सुबह से शाम तक दिहाड़ी करता था, जो पैसे मिलते थे शाम में अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता था। क्या कहते हैं उसके कल्ब में मस्जिद की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत मुजसल हुई। अल्लाह के रब गिरगिराए मालिक, कैसा दौर आ गया है, तेरे लिए अगर कोई खर्च करना चाहता है उसे खर्च करने की जगह नहीं दी जा रही है। ऐलान किया, लेकिन लोगों क्या किया उसने, सुबह को क्या कहते मजदूरी किया, शाम में बस इख्तिसार की राहों से गुजर रहा हूँ, शाम में जो है जो पैसे थे उससे कुछ ईंट खरीदे या कुछ उसके सामान खरीदे, रात पहर में जाकर डाल दिया। और उसके बाद मस्जिद जब तामीर हो गई, खलीफा हारून रशीद सोया एक रात, रब ने दिखाया ख्वाब, दो महल तामीर थे, हजरत हारून रशीद को दिखाया गया। कहा कि एक तेरा है, एक फला का है। सुबह बुलाया गया कि फला को बुलाओ, कहा बताओ तुम्हारा कौन सा अमल है जिसकी वजह से तुमको ये क्या कहती है मकाम मिला है। उसने सारा वाकया बयान किया। तो लोगों मुझे कहने का मकसद ये है कि तामीर मस्जिद ईमान वाले करते हैं। मस्जिद की तामीर हो रही हो उसमें खर्च ईमान वाले करते हैं। जो दिल खोल कर खर्च करता है, दामे दिल में सुने इमदाद करता है, समझ जाओ वो ईमान वाला है, कल्ब में ईमान मौजूद है उसके। जो इससे कतराता है समझ जाओ उसकी ईमान की रोशनी धुंधली पड़ गई है। लोगों ईमान को ताज़ा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ताउन में हिस्सा ली। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।